बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 8 अक्टूबर और दिन है बुध का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि नया वज़ीर आला केपी कौन होगा। वो सुहेल अफरीदी होंगे या मुराद सईद होंगे। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, ये गुत्थी क्या है, खबर आपके साथ में शेयर करूंगा। और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल से आपसे कुछ देर पहले ही उन्हें हुक्म जारी किया था, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये भी ऐलान कर दिया है कि वो इमरान खान साहब का जो कैंडिडेट होगा उसे भी सपोर्ट करेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये है जी कि आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जर्नेलों ने यकजुबान होकर ये कह दिया है कि अब ये जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इस पर मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मामला क्या है जी, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। और एक और ख़बर भी है बल्कि, और वो है 26वीं तरमीम के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 26वीं तरमीम का जो केस है वो चला और इस केस में आज क्या हुआ, आज की हेयरिंग के बाद ये पता चल गया है कि इस केस का जो फैसला है जी वो क्या आएगा। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है इसकी वजह क्या बनी, क्योंकि कन्फर्म ये हो गया है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसको कन्फर्म कर दिया है, क्योंकि जब पहले ये खबर सामने आई तो मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। मैं चाह रहा था कि ये खबर पहले कंफर्म हो जाए, फिर उसके बाद ही डिटेल्स जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि नया वज़ीर आला कौन होगा इस पर भी कुछ जो मुतज़ाद इत्तलात थी जी वो सामने आ रही थी। बहरहाल अब ये कंफर्म हो गया है कि अली अमीन गंडापुर साहब से इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा लिया और अली अमीन गंडापुर ने जो इस्तीफ़ा है वो भी दे दिया है। और ये भी ऐलान किया है जी कि इमरान खान साहब का जो उम्मीदवार होगा, जो नया उम्मीदवार होगा सीएम केपी के लिए, उसे वो सपोर्ट भी करेंगे। वजह जो बनी अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़ा देने की, तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है जी केपी में जारी ऑपरेशन। इमरान खान साहब की जानिब से 12 अली अमीन गंडापुर से कहा गया जी कि इस हवाले से इकदाम किए जाएँ, केपी जो ऑपरेशन है इसे रोका जाए। और आज जो औरंगज़ई में वाक़या हुआ है, जो शहादतें हुई हैं, जब इमरान खान साहब तक आज इस हवाले से जो डिटेल्स थी, जो इतलात थी वो पहुंची, उन्हें जब बताई गई तो इमरान खान साहब जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको मतलब दुख हुआ, इन तमाम तर चीज़ों का काफ़ी वो गमज़दा हुए। और इसके बाद इमरान खान साहब ने ये जो इस्तीफ़ा अली अमीन गंडापुर को हटाने का जो फैसला है जी वो किया। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर का किरदार क्या रहा है, इमरान खान साहब कोई खुश नहीं थे अली अमीन गंडापुर से। वो 12 अली अमीन गंडापुर को बुलाते भी थे, बजट के हवाले से भी बुलाया गया तब भी वो नहीं आए, मादनियात के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से भी अली अमीन गंडापुर का जो किरदार था जी वो काबिल सताइश नहीं था। और आपके सामने है कि जिस तरीके से तहरीकें इमरान खान साहब जो एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आते रहे, तो उसमें अली अमीन गंडापुर का क्या किरदार रहा। जो 12 अजला फलांग कर वो अचानक से पेशावर पहुंच गए, वो मामला भी आपके सामने है। वहीं से जो एक मोमेंटम था वो किसी हद तक टूटा, क्योंकि जो अवाम थी वहाँ पर वो एक तरह से लीडर लेस हो गई। उनको मालूम ही नहीं था कि आगे का लाहे अमल क्या होगा, जिसके बाद घेर कर तो जो है फिर गिरफ्तारियाँ और सारे मामलात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्कर्स के साथ हुए। तो बहरहाल जी ये भी एक अली अमीन गंडापुर के ही उस क्रेडिट के ऊपर है कि उन्होंने जो तहरीक थी इमरान खान साहब की वो भी सही अंदाज में उसको आगे लेकर नहीं चले। फिर इसी तरह से जी अली अमीन गंडापुर और भी बहुत सारे फैसले जो इमरान खान साहब चाहते थे कि बतौर सीएम केपी रहते हुए मतलब है कि वो करें और मामलात को आगे चलाएं। इवन कि जो पेशावर जलसा हुआ था उस जलसे के अंदर भी जो इंतज़ामात थे वो अली अमीन गंडापुर की जिम्मेदारी थी, तो इमरान खान साहब उसके ऊपर भी बरम हुए थे कि उन्होंने वो इंतज़ामात भी दुरुस्त वो नहीं कर पाए। भाई आप सूबे के वज़ीर आला हैं, आपके सूबे में पेशावर में जलसा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और आप उसके इंतज़ामात सही नहीं कर पा रहे। जहाँ तक पब्लिक की बात है वो तो बड़ी तादाद में आई। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि उसी जलसे के अंदर लोगों ने जूते लहराए जब अली अमीन गंडापुर तकरीर के लिए आए, और यही सूरत हाल रही जो अली मोहम्मद खान थे। तो बहरहाल जी ये वो तमाम चीज़ें या ये वो तमाम रीजंस बनी जिसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा कि एनफ इज़ एनफ। और आवाम के अंदर भी अली अमीन गंडापुर जो हैं वो मतलब है कि अपनी जो एक वैल्यू थी वो खोते जा रहे थे। जो इमरान खान और सिर्फ सपोर्ट उनको इस वजह से मिल रही थी कि इमरान खान साहब ने चूँकि आपको वज़ीर आला बरकरार रखा हुआ है तो आप वज़ीर आला हैं, तो ये एक सपोर्ट मिल रही थी। अदरवाइज़ आवाम से भी आवाज़ें जो है वो उठ रही थी। तो ये वो सारी रीजंस बनी जिसके बाद इमरान खान साहब ने फैसला किया।
और इमरान खान साहब ने जब ये अहकामात दिए जी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्तीफ़ा दे दे, वो वज़ारत आला छोड़ दे, तो फौरी तौर पर तो ये हुआ जी कि अली अमीन गंडापुर का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा जी कि अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई, क्योंकि 2 घंटे पहले ये जो खबरें थी वो आना शुरू हुई कि ज़राए ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा जो है वो मांग लिया है। तो तब अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान कर दिया था जी कि इमरान खान साहब कहेंगे तो उनकी अमानत है, वो ये ओहदा छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई। तो बहरहाल अब इसकी कंफर्मेशन हो गई है। अली अमीन गंडापुर जो है कंफर्मेशन के बाद ज़राए ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो इस्तीफ़ा है वो भी दे दिया है। दूसरी खबर ये है जी कि नया वज़ीर आला कौन होगा। नए वज़ीर आला के लिए जो नाम है जी वो सुहेल आफरीदी उनका दिया गया है। सुहेल आफरीदी कौन है उनका पहले मैं तारुफ कराता चलूँ। और मुराद सईद के हवाले से मैं ये क्यों कह रहा हूँ जी कि मुराद सईद क्योंकि इस वक्त वो रूपोश हैं, तो मुराद सईद या सुहेल आफरीदी, थंबनेल में भी आपने देखा होगा, ये इन दोनों में से कौन वज़ीर आला। तो असल इसमें ख़बर ये है जी, असल इसमें कैश ये है कि सुहेल आफरीदी जो हैं उनको आप यूं ही जाने कि वो मुराद सईद ही हैं। एक तो वो मतलब है कि वर्कर हैं, पार्टी के बिल्कुल नीचे से इमरान खान साहब उनको लेकर आए हैं, और आप यूं समझिए कि जो मौक़िफ़ मुराद सईद का रहा है या मुराद सईद के आप कहें कि सपोर्टर या मुराद सईद की टीम के ही ये बंदे हैं सुहेल आफरीदी। तो सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला होने का मतलब यही है कि मुराद सईद जो है वो वज़ीर आला, क्योंकि वो जो कुछ इक़दामात करते सेम वही सुहेल आफरीदी जो है वो भी वही काम करेंगे। अब सुहेल आफरीदी का मौक़िफ़ क्या रहा है, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ये जो ऑपरेशन के हवाले से इमरान खान साहब ने एक स्टैंड लिया हुआ है उसके ऊपर सुहेल आफरीदी क्या करेंगे, इस पर जी मैं एक वीडियो क्लिप है वो आपको सुनाना चाहता हूँ, ये आप ज़रा सुनिएगा। हम GHQ नहीं जा सकते, हम कोर कमांडर हाउस नहीं जा सकते, तो इनकी जुर्रत कैसे हुई कि ये पार्लियामेंट हाउस जाते हैं और जमहूरियत पर शबे खून मारते हैं। तो ये जी सुहेल आफरीदी साहब हैं, और ये 10 सेकंड का क्लिप था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, और जो कुछ इन्होंने कहा इससे आप समझ गए होंगे कि इनके जो नज़रियात हैं वो क्या हैं। और ये अभी रिसेंट इनका जो है वो क्लिप है, और ये इस सिचुएशन में भी इमरान खान साहब के साथ डट कर जो है वो खड़े हुए हैं, और इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ डट कर खड़े हुए हैं। अडियाला जेल में भी आते हैं, और इमरान खान साहब के जो नज़रिया है उसको भी मतलब है कि अली अमीन गंडापुर से ये भी एक गिला शिकवा रहता था कि वो इमरान खान साहब का जो नज़रिया है इसका बोझ नहीं उठा पा रहे। तो सुहेल आफरीदी जो हैं वो बिल्कुल इस चीज़ के साथ खड़े हुए हैं। जिस तरह से अब मुराद सईद का तो ये था कि वो चूँकि ज़रा मतलब है कि वो खुलकर सामने आ गए, और खुलकर सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मतलब वो बड़े लेवल के ऊपर इस तरह से PTI में चले गए, जहाँ यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, तो उन सब की गिरफ्तारी हो गई। तो मुराद सईद जो हैं उनकी ज़ाहिर सी बात है वो अब रूपोश हो गए, नहीं तो उनकी भी गिरफ्तारी होती तो वो भी इस टाइम जेल में ही होते। तो सुहेल आफरीदी जो थे वो ज़रा उस तरह से सामने नहीं आए, लेकिन अब ये खुलकर सामने भी आ गए हैं, और इमरान खान साहब ने इसीलिए इनको बतौर वज़ीर आला भी नामज़द कर दिया है। और सुहेल आफरीदी का मेरे ख्याल से जिस तरह की इनकी एक मुराद सईद साहब के साथ एक पिक्चर भी जो है वो मौजूद है, तो आप यही समझेंगे जी कि जिस तरह से मुराद सईद हैं, ज़ाहिर सी बात है वो तो एक वो नहीं होगा, लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो उसी तरह के ही ये उम्मीदवार हैं। तो देखें KP के लिए ये मतलब है कि अभी तो बज़ाहिर इस तरह से लग रहा है कि अच्छा ही होगा, और इमरान खान साहब जो ऑपरेशन रुकवाना चाहते हैं, दीगर जो मामलात हैं इमरान खान साहब की सपोर्ट के हवाले से, तो सुहेल आफरीदी जो हैं वो तमाम तर काम करेंगे। तो बहरहाल अब देखें, इस पर अली अमीन गंडापुर ने भी कह दिया कि वो इनको सपोर्ट करेंगे। अब वो कहानी भी है जी कि 22 जो MPA हैं PTI के वो जो हैं वो दूसरी साइड पर चले गए हैं, और इस वक्त KP असेंबली में 41 लोग चाहिए अपोजिशन को कि वो अपने साथ मिलाएंगे तो तब वो अपना वज़ीर आला लेकर आ सकते हैं। मौलाना फजल रहमान भी अचानक से मुतहरिक हो गए हैं कि उनकी जमात में से कोई वज़ीर आला जो है KP वो बन जाए। तो बहरहाल देखें, पार्लियामेंट हाउस के अंदर अब जो नंबर गेम है वो क्या बनती है, क्योंकि PTI के सारे ही जो हैं वो आज़ाद हैं। तो देखें कितने लोग अब इमरान खान साहब के एक और जो फ़िल्टर है वो अब आ गया, और इस फ़िल्टर से जो कामयाब होगा वो वाकई इमरान खान साहब के साथ जो है वो डट कर खड़ा हुआ है, क्योंकि वो इस मुश्किल सूरत में भी जो वोट है वो दे रहा। खैर, जो मुनहरिफ भी जिनके 22 के हवाले से कहा जा रहा है जी कि वो मुनहरिफ हैं ऑलरेडी,
वो भी इमरान खान साहब के ही वोटों के ऊपर जो है वो इलेक्ट होकर असेंबली में बैठे हुए हैं। तो एक खबर तो ये होगी। दूसरी खबर ये है जी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि भारत की साइड से जी कुछ बयानात भी आ रहे थे, उनकी आर्मी की तरफ से भी कुछ जो बयानात हैं वो आ रहे थे, और मतलब है कि दोबारा ये खदशा पैदा हो गया जी था जी कि जिस तरीके से पहले भारत की जानिब से इजारादारी की गई, तो दोबारा से उनकी जानिब से कुछ जो है वो किए जाने का प्लान है। तो इस पर एक जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज हुई है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आया है और बड़ा क्लियरली जो है वो ये बात कह दी गई कि अगर भारत इस तरह का कोई इकदाम करता है तो फिर उसके बाद हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा। दहशतगर्दी, जराइम और इनके सियासी सरपरस्तों का गठजोड़ जो रियासत और अवाम की सलामती के लिए संगीन खतरा बन चुका है, किसी सूरत में मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो बहरहाल जी ये एक जो एलामिया है जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का वो सामने आ गया है, और इसमें ये साफ कह दिया गया जी कि किसी सूरत मजीद जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब देखें जी कि भारत की तरफ से होता है या बाकी जो इसमें जो चीज़ें हैं जी वो कही गई हैं उनके हवाले से अब क्या जो इकदाम हैं वो लिए जाते हैं। लेकिन एक तरफ लेकिन ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है इसके बाद ये जो एलामिया आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलामिया है, और इसमें ये क्लियर मतलब है कि ये चीज़ बता दी गई है कि अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर में जी 26वीं तरमीम के हवाले से आपको बताता चलूँ, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं तरमीम केस की समाअत थी जी। आज फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई। हामिद खान साहब जो हैं PTI के वकील, उन्होंने अदालत के सामने दलाइल दिए। लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो दिखाई जाती रही, और आज बड़ी एक चीज़ नोट की गई और वो ये थी कि लाइव स्ट्रीम के दौरान जब ऐसे रिमार्क्स जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जानिब से आते जिसमें फुल कोर्ट बनाई जाए उसके हक में वो चीज़ें होती, या जो दलाइल दिए जा रहे थे वो अगर कोई तगड़े होते थे तो उसमें जो माइक की आवाज़ थी वो बड़ी आहिस्ता हो जाती थी, लेकिन जब उसके मुखालिफत में कोई रिमार्क्स आता है या दलाइल आते या जस्टिस अमीनुल खान जो इस आईनी बेंच के सरबराह हैं और 26वीं तरमीम के वो बेनिफिशरी हैं जी, तो उनके कोई वो होते तो अचानक से जो आवाज़ थी वो बड़ी क्लियर हो जाती। तो ये एक अनयूजुअल सी जो चीज़ है जी वो आज नोट की गई है। और आज की जो हेयरिंग थी जो सारी डिटेल्स मैंने देखी हैं जी, रिमार्क्स देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ना समझे कि 26वीं तरमीम जो है इस हवाले से जो कोई जो दरख्वास्तें हैं वो ये आईनी बेंच मंजूर कर लेगा, वो रिजेक्ट ही होंगी। और आज इवन के फुल कोर्ट बनाने के ऊपर भी ये जो बेंच है ख़ासतौर पर जस्टिस अमीनुल खान साहब जो है आईनी बेंच के सरबराह, उनके रिमार्क से ही नहीं लग रहा था कि वो तैयार हैं कि वो इसके ऊपर जो फुल कोर्ट को जो मामला है जी वो रेफ़र कर दें। तो अगर जी किसी ने अभी भी कोई उम्मीदें लगाई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट से, आईनी बेंच से, कि 26वीं तरमीम का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वहाँ से कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा और 26वीं तरमीम को उड़ा दिया जाएगा, तो वो बिल्कुल भी उम्मीदें जो है वो ना रखें, क्योंकि बज़ाहिर इस तरीके से लग नहीं रहा। और ये जो दरख्वास्तें हैं 36 दरख्वास्तें हैं, लेकिन चाहे 36 दरख्वास्तें हों चाहे 3600 दरख्वास्तें हों, दरख्वास्तें तो सेम ही नोयत की हैं, इन्होंने रिजेक्ट ही होना है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।